नमस्कार दोस्तों, गिल्ज एसएससी मेंटर की तरफ से आज हम आपके लिए एक इंग्लिश वोकैब का वीडियो लेके आ रहे हैं। इसमें 500 मीनिंग होंगे जो हम गारंटी करते हैं कि आप 30 मिनट के अंदर चुटकियों में याद कर सकते हैं, और याद ही नहीं, आप कभी भूल भी नहीं सकते हो। तो बहुत सारे बच्चों को बैंकिंग एसएससी के एग्जामिनेशन में इंग्लिश सब्जेक्ट की बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो इंग्लिश सब्जेक्ट को आप कैसे अच्छा बना सकते हैं? अगर आपके पास अच्छे शब्दों का भंडार नहीं है तो आपके लिए प्रॉब्लम रहेगी। तो इसलिए हम आपके लिए वीडियो लेके आए हैं। हमारा एक ही मकसद है, सब पढ़ो आगे बढ़ो। तो आपको पता है क्या करना है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि सब लोगों को पता लग जाए। तो हम ज़्यादा समय ना लेकर आपको डायरेक्ट कंसेप्ट पे लेके चलते हैं। तो सबसे पहला मीनिंग है जो हमारे सामने स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है, जैसे फ्रिटर अवे। फ्रिटर अवे को आप किस तरह से याद रखेंगे? क्लियर? इसका मीनिंग आपके सामने है। फटाफट से अपनी कॉपी और पेन ले लीजिए, फटाफट से जल्दी और नोट करते चलिए जो जो चीज़ हम आपको बता रहे हैं। और पहले मैं आपको इसका ट्रिक ये चीज़ दे रहा हूँ दोस्तों कि आपको इमेजिनेशन करना है, कल्पना करनी है। जैसे मैं कोई वर्ड आपके सामने लेके आया, मैंने कहा भी इसको हमने याद करना है, क्रैम नहीं करना, रट्टा नहीं लगाएंगे आप। आपको इमेजिनेशन बनानी है अपनी भी। जैसे मैंने कहा कि कोई पेन देखो, तो आप बहुत बड़ा पेन देखेंगे अपनी आंखों के सामने, राइट? क्योंकि हमारा दिमाग है ना, वो विचित्र चीज़ों को बहुत अच्छे से सीख सकता है। तो इसलिए सबसे पहला मीनिंग फ्रिटर अवे, व्यर्थ में समय या पैसा गंवाना। बेफिजुल हम कहें कि पैसा गंवाना या समय, किल द टाइम, राइट? तो इसका जो ट्रिक है की है, देखो फ्रिटर को आप लेंगे फ्री, क्लियर? तो फ्रिटर, फ्री में तार, इसका टॉपिक हम लोग इसको कंसेप्ट में लेंगे कि फ्री में तार। तो देखें, फ्री में तार लगाकर वह व्यर्थ में समय और पैसा गंवा रहा है। तो फ्रिटर अवे, फ्री में तार। तो फ्री में तार, इसको इमेजिनेशन करिए आप, फ्री में तार। तो कोई बंदा है आपके सामने या आपके घर के अड़ोस पड़ोस में, वो फ्री में तार लगाता रहता है, साथ में तो बेफालतू में अपना पैसा वेस्ट कर रहा है और समय बर्बाद कर रहा है। तो इसको सिनोनिम्स आपके सामने है, स्क्वांडर, लेविस। एंटोनिम्स हो गया इकोनॉमिकल, दूसरा हो गया फ्रेजल। तो इसका दूसरा मीनिंग आपके सामने है। तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि वर्ड्स को जब भी प्रिपेयर करेंगे आप अपने पास, मैं फिर से बता रहा हूँ, कॉपी पे लिखते चलिए और इमेजिनेशन करिए, साथ में मेरे वर्ड को और साथ में पिक्चर को, दोनों को ध्यान में रखना आपने। दूसरा हो गया अपने पास डिस्पैरेज, नीचा दिखाना। कोई भी इंसान है, किसी को नीचा दिखा देते हैं, तो डिस्पैरेज, डिस पर आज, इमेजिनेशन करो, डिस पर आज, डिस पर आज, ठीक है? डिस पर आज जो प्रोग्राम दिखाया गया उसमें हमारे समाज को नीचे दिखाया गया। आपके घर पे डिश लगी हुई है, या मैं कह दूं कि बहुत बड़ी स्क्रीन है डिश की, उस पर जो भी आज प्रोग्राम दिखाया गया है, आज जो भी आज उस पर जो आज प्रोग्राम दिखाया गया, हमें या हमारे समाज, या सोच लो उसके बारे में बहुत लोग नाराज हो गए हैं कि नीचा दिखाया गया है। तो डिस्पैरेज, नीचा दिखाना, ठीक है? तो इसका आपके सामने सिनोनिम है और एंटोनिम्स है, ठीक है? थर्ड अपने पास है कि कीवर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं तभी इसको आराम से बोल रहा हूँ, जल्दी में नहीं बोल रहा हूँ कि आपको परेशानी नहीं हो कि हमने इसको वापस से वही बात होगी, रट्टा मारना या हमने याद करना। इमेजिनेशन लेके आइए आप। हमारे पास होगा नेक्स्ट कंट्रप्शन, ठीक है? इसको आप किस तरह से याद रखेंगे? तो हम ब्रेक कर देंगे इसका। कंट्री के ऑप्शन, कंट्रप्शन, कुलपुर्जे, मशीन, कंट्रप्शन मशीन। जैसे मेरी ये पिक्चर प्रॉपर दिखाई नहीं दे रही, थोड़ा सा इसका स्क्रीन की वजह से, तो आप समझ सकते हैं। मशीन, कंट्रप्शन मतलब मशीन, इसको कलपुर्जे भी कह सकते हैं अपने, या वो जितने भी उसके उसके साथ में जितना भी
कुल पर्जे हैं, तो वो चीज़ें आप याद रखिए। आप दिमाग में सोचिए कि आप एक बहुत बड़े हॉल में खड़े हैं, तो आपके सामने एक मशीन है कंट्रप्शन, राइट। तो कंट्री के ऑप्शन, उसके ऊपर कंट्री के ऑप्शन लगे हुए हैं, तो कंट्री के पास बहुत ऑप्शन है कल पुर्जे और मशीन बनाने के लिए। तो आप सोचो उसके बारे में, हमारे कंट्री के पास कितने ऑप्शन है कि इस प्रकार की मशीनें और भी बनाई जा सकती हैं। कंट्रप्शन, कंट्री के ऑप्शन, कंट्रप्शन कंट्री के ऑप्शन, राइट। फोर्थ हो गया अपने पास कि कोई चीज़ आश्चर्यचकित हो जाना, जैसे कि सरप्राइज भी हम कह सकते हैं, लेकिन उसके साथ घबराहट होना, ठीक है। तो कंटरनेशन नोट कर लिया, मैं बीच बीच में आपको गैप देता जाऊंगा, ठीक है। तो इसका जो कीवर्ड है कंस तेरे नेशन, कंस तेरे नेशन, ठीक है। तो कंस तेरे नेशन, तो मैं इसके कीवर्ड दे रहा हूँ आपको, अब इमेजिनेशन करें आप। कंस तेरे नेशन में आने के बाद हम सभी लोगों को बहुत आश्चर्य हुआ। कंस तेरे नेशन में आने के बाद हम सभी लोगों को बहुत आश्चर्य हुआ, मतलब नेशन राष्ट्र। कंस पता ही आपको उसकी स्टोरी कंस की, तो बिजली चमकती है, तेरे नेशन में आने से हम सभी लोगों को बहुत आश्चर्य हुआ, आश्चर्यचकित हो जाना, घबराहट हो जाना, किसी से डरने लगना, ठीक है। कंटरनेशन, कंस्टर्नेशन, राइट। नेक्स्ट हो गया अपने पास फिफ्थ जो अपने पास सेलिब्रिटी। अब देखो तत्परता, ये जो आगे हैं कुछ लोग जो मैं आपको बता रहा हूँ कि तत्परता का मतलब नहीं समझ पाएंगे। तत्परता जैसे कि मैं वर्ड कह दूं कि किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा जल्दी आ जाना, ठीक है, शीघ्रतापन आ जाना, तो आप इसको समझ सकते हैं भी। हिंदी के प्रॉपर कई मीनिंग्स हैं, उनको थोड़ा सा मैं आपको समझा दूंगा अपने लेवल पर जैसा भी है। तो जो अपने पास दे रखी है सेलरिटी, आपको किस तरह से याद रखना है। सेलर, सेलर किसको कहते हैं, विक्रेता को, कोई चीज़ बेचने वाला होता है। तो सेलर ने अपने सामान का रेट सही कर लिया, तो सेलिंग में तत्परता का मतलब तेजी आ गई, ठीक है। तो सेलरिटी, सेल रेट, सेलर रेट, सेलर रेट, सेलर रेट, रेट में कर दी तो जल्दी आ जाए। नेक्स्ट अपने पास हो गया 6 डिस्पैरेट। डिस्पैरेट का मतलब होता है असमान, भिन्न भिन्न, अलग अलग, ठीक है। जैसे अपने कह दें कोई चीज़ सेपरेट अलग अलग है, डिफरेंट किसी के विचार असमान होना। तो देश के पैरट, इसको देखो दिस पैरट मतलब देश के पैरट, तोता, पैरट मतलब तोता। तो मैं कह सकता हूँ कि हमारे देश के तोते एक दूसरे से असमान तथा भिन्न भिन्न होते हैं। आप इमेजिनेशन करो कि आप इतने पैरट्स देख रहे हो, किसी का रेड कलर, ब्लैक, ब्लू, येलो, तो आपने देखा कि देश के पैरट अलग अलग हैं, ठीक है। डिसिमिलर सिनोनिम से हो गया, तो डिवर्स एंटोनिम से हो गया इक्वल और अलाइक, राइट। इसके साथ ही आपको, हाँ जी नेक्स्ट पे आ जाओ। इसके साथ ही आपको ध्यान रखना है कि जो चीज़ें मैंने 6 मीनिंग आपको बताए हैं वापस से दिमाग में रखिए, कोई शोर शराबा आपके पास आवाज़ नहीं होनी चाहिए, प्रॉपर। नेक्स्ट, हाँ जी हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं। तो नेक्स्ट वर्ड हो गया अपने पास एक्कोलेड, प्रशंसा, या मैं कह दूं पुरस्कार देना किसी को, प्रशंसा करना किसी की। तो कीवर्ड ध्यान रखिए एकल, ठीक है। अकेले, ऐड, अकेले ऐड, मतलब ऐड का मतलब विज्ञापन, किसी चीज़ का एडवर्टाइज करनी है, अकेले ऐड। तो अकेले ऐड हम अपनी पुस्तक का कर रहे हैं, इसलिए सभी हमारी प्रशंसा कर रहे हैं। तो मैं इसको कनेक्ट कर रहा हूँ दोनों को तोड़ के। जो हमारे पास है एक्कलेड, तो एक्कलेड को आपने क्या करना है, अकेले ऐड, अकेले ऐड। तो हमारे पास हो गया अकेले ऐड, हम अपनी पुस्तक का कर रहे हैं इसलिए सभी हमारी प्रशंसा कर रहे हैं। तो इसके सिनोनिम्स हो गया अपलॉड, अवार्ड, और एंटोनिम्स हो गया हमारे पास कंडेम, और दूसरा हो गया कास्टिगेट। नेक्स्ट अपने पास हम लेके चलते हैं आपको 8th में आर्डेंट। तो आर्डेंट का मतलब उत्साही, प्रबल। उत्साही का मतलब ये हो गया कि जैसे कि विश्वास से भर जाना, बहुत खुशी हो जानी, प्रबल, ठीक है। तो आर्डेंट, पहले तो मेरे वर्ड को सुनिए, आर्डेंट,
ठीक है। ऑर्डर, ऑर्डर आंटी, ऑर्डर आंटी, ठीक है। तो ऑर्डर आंटी, ऑर्डर आंटी, राइट, समझ में आ गया, ऑर्डर आंटी। तो आपका कैसे जोड़ेंगे आप इसको, ऑर्डर आंटी का मिलते ही वह उत्साही बन जाता है, उत्साही विश्वास से और खुश हो जाता है, उत्साही बन जाता है। 9वां हो गया अपने पास वॉरसियस। वॉरसियस लालची, भूखा, भुखड़ हम कह सकते हैं, बहुत भूखा है यार, बहुत भूखड़ है, इसको पेट नहीं भरा इसका। तो वॉरिसियस, वॉरेसियस, उस राशि, वॉरी, ठीक है। तो इसको जोड़िए आप, उस राशि, वो को भूल जाइए आप, ओरेसियस, ठीक है। तो उस राशि, उस राशि में पैदा होने वाले सभी लोग लालची होते हैं, उस राशि में पैदा होने वाले सभी लोग लालची होते हैं। तो वॉरसियस। सिनोनिम्स हो गया इसका, आपके सामने है, एंटोनिम्स नोट कर लें। नेक्स्ट हो गया 10th, फोमेंट, उकसाना, भड़काना, फोमेंट, उकसाना, भड़काना। तो फेमस आंटी, फोमेंट, फेमस आंट, फेमस आंट, फेमस आंट, फोमेंट, फोमेंट, फेमस आंट। तो फेमस होने के लिए आंटी आपको गलत कार्य करने के लिए उकसा रही है। भी आपको अगर फेमस होना ना, जैसे कि आपको सभी को पता है कि फेमस होने के लिए आपको कोई ना कोई कंट्रोवर्सी काम करना पड़ता है, तभी तो लोग आपको जानते हैं। तो जैसे कि मैं दिखाऊंगा कि इस पिक्चर में भी देख लो कि ये आंटी है, ये आपको फेमस होने के लिए उकसा रही है कि आपको ये काम करना चाहिए, आपको सड़क पे आना चाहिए, आपको स्ट्राइक करना चाहिए, ठीक है। तो फोमेंट, 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 राइट, उकसाना, भड़काना। नेक्स्ट हो गया अपने पास 11th, स्टन। स्टन का मतलब होता है कठोर, हार्ड। तो इसका एक्स्ट्रा रन, स्टन, एक्स्ट्रा रन, एक्स्ट्रा रन, स्टन, एक्स्ट्रा रन। एक्स्ट्रा रन करने के लिए आपको बहुत कठोर बनना पड़ेगा, राइट। जैसे हमारे देश के कप्तान विराट कोहली हर बार कोशिश करते हैं कि वो सिंगल रन को डबल रन में कन्वर्ट करें, तो एक्स्ट्रा रन करने के लिए उसने बहुत अपनी मेहनत की है, राइट। नेक्स्ट 12th, प्रीवेरिकेट, प्रीवेरिकेट, सच कहने से कतराना, झूठ बोलना, सच कहने से कतराना, झूठ बोलना, ठीक है। भी कोई चीज़ आप सच नहीं कह सकते, बार बार आप झूठ बोल रहे हैं, तो उसके लिए, राइट। कि प्रियवर, प्रेवर कैट, प्रेवर कैट, प्रेवर कैट, प्रेवर, देखो मैं इस वर्ड को ब्रेक कर रहा हूँ, प्रेवर कैट। तो आपकी प्रियवर कैटरीना कैट बनना चाहती है, पर यह सच कहने से कतराती है, मतलब सच कहने से डर लगता है, कतराना, हिचकिचाना, राइट। नेक्स्ट 13th, 13th वाला आपको कैसे प्रिपेयर करना है, मल, विचार करना, किसी चीज़ पे विचार करना, ठीक है। तो इसका कीवर्ड हो गया माल, माल, माल कैसे खरीदा जाए इस पर आप विचार कर रहे हैं। तो आप बैठे हैं आप अकेले में, तो जैसे आपने अपने मुंह पे फिंगर रख रखी है, तो माल मतलब आप विचार कर रहे हैं। और एक होता है कि जैसे आप मंत्रमुग्ध होना है, किसी चीज़ पे मंत्रमुग्ध होकर आपने बातचीत करनी है, राइट। तो वैसा नहीं, वो विचार नहीं, आप किसी चीज़ को तुरंत काम करने के लिए आप उसके बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट हो गया म्यूज़, म्यूज़। अब आपने म्यूज़ को कैसे चिंतन करना, चिंतन, राइट। तो म्यूज़, म्यूजिक, म्यूजिक सुनना चाहिए या नहीं, आप इस विषय पर चिंतन कर रहे हैं। चिंतन टेंशन वाली नहीं है, चिंतन का मतलब होता है कि किसी चीज़ के बारे में सोचना, विचार करना कि ये काम आगे हो सकता है कि नहीं हो सकता, राइट। हाँ जी, नेक्स्ट हो गया अपने पास नेटल। तो नेटल नाराज करना, कि नेटल, ना टल। देखो टहलना भी हम कह सकते हैं कि ना टहल, नेटल, ना टहल। वह मेरे पास से नहीं टल रही, वह मेरे पास से नहीं टल रही, इसलिए उसने मुझे नाराज कर दिया। वो मेरे पास से नहीं टहल रही, इसलिए उसने मुझे नाराज कर दिया, नेटल, नाराज करना। नेक्स्ट अपने पास रिक्लूज, सन्यासी, एकांतवासी। देखो सन्यासी किसको कहते हैं कि जो अपनी
सारी इच्छाएं त्याग दे। तो कीवर्ड री मैंने दोबारा, क्लोज बंद करना। री वैसे जैसे अपने कहते हैं रीओपन, किसी चीज़ को दोबारा ओपन कर दो, ठीक है, रीस्टार्ट दोबारा स्टार्ट कर दो, उसी प्रकार री का कीवर्ड बनाया है दोबारा, क्लोज बंद करना। तो इसका आपने ट्रिक कैसे याद रखनी है, दोबारा सन्यासी बनने के लिए उसने अपने आप को क्लोज कर दिया, राइट। दोबारा सन्यासी, री मैंने दोबारा, क्लोज बंद करना, दोबारा सन्यासी बनने के लिए उसने आपको क्लोज कर दिया मतलब बंद कर दिया। तो याद रखिए रिक्लोज सन्यासी। नेक्स्ट अपने पास हो गया विनियल। विनियल क्षमा करना, क्षमा करने योग्य, राइट। तो इसका देखो हमने बनाया है वे नल, नाखून, वे लोग जिनके नेल बहुत बड़े हैं क्षमा करने योग्य हैं। जैसे इस पिक्चर में भी देख सकते हैं, आपको थोड़ा सा दिखाई दे रहा है। तो आप याद रखिए कि वीनल का मतलब हो गया वे नल, जैसे वे नेल नाखून हो गए ना, वे नेल जिनके नाखून बहुत बड़े हैं, इनको छोड़ो यार, इनको तो क्षमा कर देना चाहिए, इनके अंदर बुद्धि नहीं है, राइट। तो आप याद रखिए कि वीनल का क्षमा करने योग्य है। नेक्स्ट हो गया 18th। जैसे आपने याद रखना है कि ब्रेजन असभ्य, ठीक है, निर्लज। हम इसको इस प्रकार भी कह सकते हैं कि जैसे पीतल के बर्तन की तरह, या हम कहते हैं खुल्लम खुल्ला, राइट। तो इसका हमने ब्रेजन का बहरे राजन बहुत असभ्य है, मतलब खुल्लम खुल्ला है, ठीक है, इनको कुछ भी पता नहीं है, इस पिक्चर में समझ में नहीं आता। जैसे हम आदिवासी की तरफ एग्जाम्पल ले सकते हैं। नेक्स्ट हो गया अपने पास अल्ट्रैक्शन, झगड़ा करना, ठीक है, अल्ट्रैक्शन अल्टर। तो अल्टर दिमाग के लोगों का झगड़ा एक दूसरे से बहुत होता है। तो अल्टर लोगों का झगड़ा दिमाग के लोगों का एक दूसरे से बहुत होता है, अल्ट्रैक्शन झगड़ा, राइट। नेक्स्ट हो गया अपने पास कि जैसे मैंने आरडीएस। तो आरडीएस कठिन कार्य करना, बहुत मुश्किल कार्य करना। देखो और दास, इसको डियोस को आप क्या बनाए, दास, और दास एक दास है और दास। तो उस और दास को काम पर लगाओ क्योंकि वह बहुत कठिन है, और दास पता लग गया ना इस पिक्चर में, मतलब बहुत हार्ड है ये, ठीक है। इसको कोई तगड़ा सा काम दो ताकि ये किसी न किसी काम में बिजी रहे। तो आर्डुअस कठिन कार्य मतलब हार्ड वर्क, ठीक है, वनरस। नेक्स्ट हो गया 21st अपने पास। मैं आज आपको 22 इस वीडियो में बता रहा हूँ, बाकी नेक्स्ट में बताऊँगा, फिर ज़्यादा वीडियो लंबा होने की वजह से आपको भी उदासी नहीं आएगी। रेडिमेंट्री शुरुआती, ठीक है, अल्प विकसित। देखो रोड, रेडी का हमने बनाया रोड में एंट्री, तो रोड में गाड़ियों की एंट्री अभी शुरुआती दौर में है, मतलब ये रोड पे जैसे सुबह अपने देखते, इमेजिनेशन करो आप, जैसे आप मॉर्निंग में किसी भी शहर के, दिल्ली के अंदर आप खड़े हैं, तो आप रोड पे गए हैं, तो आपने देखा कि इतनी एंट्रियाँ एकदम से अचानक से हो रही हैं। तो आपके बगल में खड़े इंसान ने कहा कि भाई ये तो शुरुआती दौर, अभी आगे और देखो। तो रोड में एंट्री, ठीक है। तो रेडिमेंट्री, तो आपने अल्प विकसित, थोड़ा शुरुआती। तो नेक्स्ट हो गया अपने पास जो आज का लास्ट है, रेटल, आवाज करना। रेटल स्नैक भी आपको पता है, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ कि इन माई हाउस पेट रेटल, राइट। तो रेट जहाँ भी होते हैं बहुत आवाज़ करते हैं, जैसे साउंड मैं कह दूँ या शटर कह दूँ, राइट। तो इसका अपोजिट, इसका एंटोनिम्स है सूथ, आपको याद रखना है, ठीक है, प्ले कैट। तो रेटल आवाज़ करना, रेट चूहे, रेटल मैं कह दूँ सांप भी अपने पूंछ से जो करता रहता है आवाज़, तो आप रेट इसका हमारी ट्रिक है, रेट, राइट। तो जहाँ भी रेट होते हैं बहुत आवाज़ करते हैं। आप इमेजिनेशन करो कि आपके घर पे रेट है, तो वो आवाज़ करते रहते हैं, जिस वजह से आप बार बार कंसंट्रेशन किसी काम में नहीं कर पा रहे हो, पढ़ नहीं पा रहे हो। तो रेटल आवाज़ करना, राइट। तो वापस से कहूँगा कि हमारे जो भी आपका व्यू हो, आपके सजेशन हमारे सिर मत्थे हैं, तो आप नीचे अपने कमेंट्स ज़रूर दें और आगे वीडियो को ज़रूर शेयर करें, ताकि आप किसी न किसी अच्छी चीज़ से कुछ अच्छा सीखोगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बहुत अच्छे से आपने 22 के साथ, मैंने 22 नहीं है ये,
आपको कैलकुलेशन बताऊं तो हर एक मीनिंग के साथ में 2 उसके सिनोनिम्स हैं, तो इट मीन्स पर्टिकुलर ये 3 वर्ड हो गए हैं। तो 22 3 जा इंटू 66 और उसके साथ में 2 एंटोनिम्स हैं, राइट। तो मैंने एंटोनिम्स उठाए जिनको बहुत ईजिली से आप इस वीडियो को 2-3 बार आप वापस से देखेंगे, प्रॉपरली देखिए आप, तो आपके दिमाग में आ जाएगा। तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना, बाय।